बाहर तक जबरदस्त हंगामा होता रहा। एक तरफ संसद के बाहर हंगामा हो रहा था, एसआईआर पर प्रदर्शन हो रहा था, और दूसरी तरफ संसद के भीतर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे थे। एक तरफ संसद के बाहर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत संपूर्ण विपक्ष एसआईआर को लेकर के सरकार को घेर रहा था, और दूसरी तरफ संसद के भीतर सरकार को लगातार घेरा जा रहा था और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे थे। तो आज क्या कुछ हुआ, लोकसभा स्थगित क्यों हुई, बात करेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से लोकसभा को स्थगित कर दिया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? एसआईआर पर बात करने को सरकार राजी ही नहीं है। देखिए प्रज्ञा जी, आज एक बड़ी बात हुई, और बड़ी बात वो देखने को मिली कि संसद के भीतर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे थे। मैं दर्शकों को सुनाना चाहूंगा, सबसे पहले सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं और लोग वेल में, यहाँ पर देखिए कि विपक्ष के जो सांसद हैं वो सब वेल में यहाँ पर आपको नजर आएंगे। ये देखिएगा, विपक्ष के सारे सांसद यहाँ पर आपको वेल में दिखाई देंगे, और वेल में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि सरकार एसआईआर पर बात नहीं करना चाहती है। देखिए प्रज्ञा जी, एसआईआर का जो मसला है वो दो भागों में विभाजित है। पहला मसला ये है कि एसआईआर के जरिए इतनी जल्दबाजी में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है, क्या एसआईआर के जरिए वोट चोरी किए जा रहे हैं, ये मसला है। और इसी मसले में ये मसला भी है कि घुसपैठियों के नाम पर वोट काट दिए जा रहे हैं, विपक्षी आरोप। दूसरा मामला यह है कि एसआईआर इतनी जल्दबाजी में हो रहा है कि लगभग 30 लोग बंगाल में मारे गए जो एसआईआर कर रहे हैं, कोई नौकरी छोड़ रहे हैं, किन्हीं को हार्ट अटैक आ रहा, दिल का दौरा पड़ रहा है। तो इस मसले पर जो है विपक्ष बात करना चाहता है कि संसद में एक दिन रख दीजिए जिस दिन हम लोगों के लिए चर्चा कर लें, इतने लोग मारे गए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी इन सब चीजों को नौटंकी कहते हैं। और ये सब शुरू कहां से हुआ? ये सब शुरू उस जगह से हुआ जहां पहले ही दिन, जब कल संसद शुरू हुई, संसद शुरू होने से ठीक पहले नरेंद्र मोदी संसद के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी विपक्ष को उकसाते हैं। ये उकसाते हैं कि नारेबाजी के लिए कहीं और जगह होनी चाहिए, नारेबाजी और ड्रामा करना है तो कहीं और करिए। नरेंद्र मोदी की बात सुनिए, फिर आज की संसद के हाल हम आपको बताते हैं। प्रज्ञा जी, आइए सुनिए। इन चीजों को गंभीरता से ले। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहे। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल दिया है। नरेंद्र मोदी, ये तो विपक्ष को उकसाना सरकार के लिए भारी पड़ गया। भरत जी जी, प्रज्ञा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि देखिए नेता सदन का काम ये होता है कि नेता सदन आग्रह करता है। जो लोग नाराज भी हैं, जो लोग हंगामा करने वाले भी हैं, या जो लोग गदर करना भी चाहते हैं, विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों का, जो ठीक नीतियां नहीं है उनका विरोध करना, आवाज उठाना। सिंपल है, विपक्ष का काम है ये। विपक्ष आएगा, आवाज उठाएगा, सिंपल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नेता सदन ये आग्रह करते हैं कि आइए साथ में बैठिए, बातचीत करिए और अपनी बात कहिए, उस चीज का हल निकाला जाएगा। संसद होती ही इस बात के लिए है कि देश में जो दिक्कत परेशानी चल रही है उस बात का हल निकाला जाए, नियम बने, संविधान बने यहां पर। लेकिन नरेंद्र मोदी जब शुरुआत करते हैं संसद की, तो संसद की शुरुआत से पहले ही विपक्ष को उकसाते हैं कि नारेबाजी के लिए जगह देश में बहुत है। जहां आप हार चुके हैं वहां भी नारेबाजी आप कर चुके हैं, जहां हारने वाले हैं वहां भी नारेबाजी करिएगा, मतलब बंगाल में भी करिएगा। नरेंद्र मोदी एक हिसाब से पहले ही दिन ये दिखला रहे थे कि बिहार में हम जीत गए हैं, तुम्हारे नारेबाजी करने से और वोट चोर गद्दी छोड़े सब कहने से होता कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जीतते हैं, तुम चिल्लाते हो तो चिल्लाते रहो। तो ये संदेश देने की नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कल के दिन, और उसके बाद आज उसका असर देखने को मिलने लगा। विपक्ष जो है वो वेल में उतर आया, हंगामा इतना बढ़ गया। देखिए ये रहा, ये देखिए हंगामा इतना बढ़ता चला गया कि इसके बाद स्पीकर को देखिए क्या कहते हैं, सुनाइएगा। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे यहाँ पर प्रज्ञा जी लग रहे हैं, और देखिए क्या कहते हैं आखिर में। सुनाइए मार्गदर्शन हमारी संसद की मर्यादा परंपरा भी कुछ
उच्च कोटि की ये देखिए लोग वेल में खड़े हुए हैं, अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर लोग वेल में खड़े हुए, ये देखिए पूरा विपक्ष वेल में है प्रज्ञा जी, पूरा। जरा पीछे विजुअल कर देते हैं, ये देखिए पूरा विपक्ष वेल में है। आप देखिए पूरा विपक्ष वेल में खड़ा हुआ है, पूरा विपक्ष वेल में है, आप देखिए। और ये सब वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं एसआईआर पर चर्चा कराइए। क्यों आप एसआईआर पर चर्चा नहीं करा रहे हैं? क्यों एसआईआर पर चर्चा करने से बच रहे हैं? अब बाइट सुनिए। उच्च कोटि की होनी चाहिए और विशेष रूप से आपका व्यवहार और आचरण संसद की मर्यादाओं के अनुरूप हो, ये मेरा आपसे आग्रह है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इस तरीके से सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। और प्रज्ञा जी सिर्फ यही नहीं है, इतना नहीं, ये संसद के भीतर की तस्वीर हमने आपको दिखाई। नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि देश में बहुत जगह पड़ी हुई है, कहीं भी आप नारेबाजी करिए जा करके, आप जो है संसद में फलाना होना चाहिए, ढिमकाना होना चाहिए। अब ये देखिए सुनाइए। लोकतंत्र में होती है भयंकर हंगामा आज देखने को मिला, आप देखिए। लोकतंत्र में होती है, दोबारा सुनिए। विरोध असहमति लोकतंत्र में होती है, लेकिन मर्यादा बनाए, शालीनता बनाए और हमारे प्रयास से संसद की मर्यादा गरिमा ऊंची हो। मैं हमेशा हर मुद्दे पर, हर विषय पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर। देखिए, जब इतना ज़्यादा ये संसद चलाने की इच्छुक है भारतीय जनता पार्टी और सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की, स्पीकर की जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की, विपक्ष की जिम्मेदारी है आवाज़ उठाने की, जब इतनी ही सदन चलाने की इच्छा थी तो फिर बाहर बोल बचन करने की आवश्यकता क्या थी प्रज्ञा जी? और उसका परिणाम सिर्फ इतना ही नहीं है, उसका परिणाम ये हुआ है कि संसद के भीतर तो ये हुआ ही हुआ, संसद के बाहर ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में संसद के बाहर भयंकर प्रदर्शन चल रहा है। उस प्रदर्शन में आपको मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए दिखाई देंगे, एसआईआर वोट चोरी का बैनर लिए हुए प्रियंका गांधी खड़ी हुई दिखाई देंगी, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, ये सब लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखलाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इंडिया गठबंधन के और सारे लोग हैं। ये और बड़ी तस्वीर है जिसमें प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर गौरव गोगोई दिखाई दे रहे हैं और भी तमाम सारे नेता जिनके बैनर्स पर लिखा है स्टॉप टारगेटिंग द पुअर एंड एसआईआर वोट चोरी नारे पर लिखा हुआ है। बैकवर्ड, दलित एंड माइनॉरिटी वोट्स आर नॉट डिस्पोजेबल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। स्टॉप टारगेट द पुअर एंड एसआईआर, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो गरीब, दलित, पिछड़े, मजदूर लोग हैं उनका वोट काट कर आप जीतना चाहते हैं और एसआईआर में उनका वोट काटना बंद कीजिए, ये कहना चाहते हैं। ये एक बड़ी तस्वीर, बड़ी पिक्चर आप देखिए संसद के बाहर किस तरीके से प्रदर्शन हुआ है। स्टॉप एसआईआर, स्टॉप वोट चोरी। और ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रज्ञा जी, भारतवर्ष जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां से इस तरीके की संसद के बाहर से और संसद के भीतर से इस तरीके की तस्वीरें आना बहुत बड़े चिंता का विषय है प्रज्ञा जी। ये इतने बड़े लोकतंत्र में जहां आप कहते हैं लोकतंत्र है, हम सहमति के साथ चलते हैं, वहां आप सहमतियां नहीं बना पा रहे हैं। ये देखिए एक विजुअल भी है, आप देखिए। मोदी सरकार हाय हाय के नारे लग रहे हैं संसद के बाहर। देखिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गौरव गोगोई, पूरा इंडिया गठबंधन है प्रज्ञा जी, पूरा विपक्ष, प्रियंका गांधी, पूरा विपक्ष एक साथ खड़े होकर के नारे लगाए। ये उस प्रदर्शन का एक विजुअल है, उस प्रदर्शन की एक तस्वीर है प्रज्ञा जी। तो आज संसद में ये बिल्कुल क्लियर कट देखने को मिला कि संसद के भीतर से लेकर बाहर तक हंगामा रहा। भीतर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। इवन ओम बिरला भी समझाते रहे कि हम जो है इस पर बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो चर्चा करा सकती है, एक दिन में चर्चा कराकर एसआईआर के ऊपर बात करके ख़त्म कर सकती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, विपक्ष पूछ लेगा, सरकार जवाब दे देगी। सरकार का एक ही जवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए उल्टा चश्मा यूसी पर जो भी खबर आपको मिलती है ऑथेंटिक मिलती है। सरकार का एक ही जवाब होगा और वो जवाब ये है कि चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है, चुनाव आयोग जाने, हम चुनाव आयोग
की कामों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। बड़ा सिंपल सा जवाब है सरकार का, और यही जवाब सरकार देगी और यही जवाब सरकार दे भी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा से बच रही है, क्योंकि सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा। मसला यह है कि जैसे मैंने शुरुआत में प्रज्ञा जी एक बात कही कि लोग कहते हैं कि एसआईआर का मुद्दा बिहार के भीतर दब गया, काम नहीं आया और ये सभी विपक्षी हार गए, और फिर क्या मसला बनता है एसआईआर का? एसआईआर सब बेकार की चीज है। लेकिन एसआईआर में दो चीजें हैं यहां पर। एक चीज तो यह है कि एसआईआर के जरिए वोट कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यह बात हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि पूरे 12 राज्यों में भारतवर्ष में, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है इन 12 राज्यों में, उत्तर प्रदेश सबसे पीछे चल रहा है एसआईआर कराने में। सिर्फ 70% के आसपास जो है यहां फॉर्म अभी तक भरे गए हैं, और हालात यह है कि चुनाव आयोग को डेट आगे बढ़ानी पड़ गई है। 4 तारीख की डेट अब 11 तारीख करनी पड़ गई है आगे बढ़ाकर। इन सब के बीच मेन मसला यह है कि एसआईआर के कारण लोग क्यों मर रहे हैं। कहीं संसद में इस बात पर विपक्ष अड़ ना जाए, कहीं इसकी जांच के लिए कुछ बिठा ना दिया जाए, जांच की मांग ना करा दी जाए, या फिर बंगाल में 30 के करीब लोग मर गए। एसआईआर करने वाले लोग कैसे मर जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, इस देश को भी समझ में नहीं आ रहा है। एसआईआर करने वाले लोग जो है वो आत्महत्या किए ले रहे हैं, रो रहे हैं। तो क्या इस देश में जो टीचर वर्ग है, जो समाज को दिशा दिखा रहा है, बच्चों को दिशा दिखा रहा है, इस देश का भविष्य का निर्माण कर रहा है, भविष्य निर्माता है टीचर, अध्यापक, वो वर्ग इतना कमजोर है कि वो फॉर्म भराने के लिए अपने एक बूथ का, जैसे एक एरिया का फॉर्म है, मान लो 1500 फॉर्म भराने में, तो क्या वो जान दिए दे रहा है? क्या वो मरा जा रहा है? ऐसा क्या है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसके पीछे कोरोना वैक्सीन का मामला है कि भाई अब तनाव, जरा भी तनाव ले रहा है आदमी तो मर जा रहा है? ऐसा क्या है? क्या इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पर चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा होगी तो क्या बात आगे तक निकल जाएगी? बात आगे तक जाएगी तो एसआईआर तक नहीं रहेगी, कोरोना वैक्सीन तक पहुंच जाएगी, या उसके पीछे के कारणों तक जाएगी कि इतने लोग मर क्यों रहे हैं। क्योंकि सरकार ऐसे तो सुनती नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई लोग नाचते नाचते मर गए, लोग चलते चलते मर गए, वीडियो आ गया, फलाना वीडियो आ गया, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ सब होता रहता है। लेकिन एसआईआर में जब इतने लोग मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं, कोई इसका कारण नहीं जानना चाहता। और देश इतना संवेदनहीन नहीं है प्रज्ञा जी, देश संवेदनशील है। और जितनी मौतें हुई हैं एसआईआर के इस दरमियान एसआईआर करने वालों की, उनके बारे में जानना चाहता है कि ऐसा क्या है कि लोग मरे जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है प्रज्ञा जी कि किसी को 1500 फॉर्म दे दिए, 2000 फॉर्म दे दिए, वो भरने के लिए वो मर जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो भरने के लिए वो मर जाएगा। कुछ तो कारण होगा। कोई अपना जीवन जिंदगी दांव पर, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं फॉर्म भरेगा, सैलरी नहीं आएगी उस महीने की। यही तो है कि सैलरी रोक दो, अगर जो काम ना करे तो नहीं आएगी सैलरी। तो जिंदगी क्यों दिए दे रहा है आदमी, जान दांव पर क्यों लगा दे रहा है? और इस सवाल का जवाब विपक्ष चाहता है संसद के भीतर, और भारतीय जनता पार्टी इस सवाल के जवाब से भाग रही है, जवाब देना न पड़े। और नरेंद्र मोदी ने जिस बात को उकसाया कि नारेबाजी के लिए देश में बहुत जगह पड़ी है, उस नारे को, उस बात को विपक्ष ने दिल पर ले लिया है, जब उकसावा ले लिया। और संसद के भीतर से लेकर संसद के बाहर तक प्रदर्शन हो रहे हैं। आप विपक्ष को रोक नहीं सकते प्रदर्शन करने के लिए। या तो आप एक और कानून ले आइए, जिस तरीके से आप ये कानून ले आए कि चुनाव आयोग के मुखिया को अब नरेंद्र मोदी जी ही चुनेंगे, जिस तरह आप ये कानून ले आए, तो एक कानून और ले आइए कि अब संसद में कुछ नहीं हो सकता है, जो सत्ता पक्ष कहेगा वही होगा, और विपक्ष अब हंगामा नहीं कर सकता है। तो जब तक ये कानून नहीं आता तब तक तो विपक्ष हंगामा करेगा और सवाल उठाएगा, बिल्कुल सवाल उठाएगा। और सवाल वाजिब भी है कि आखिर एसआईआर की वजह से इतने लोगों की मौतें क्यों हो रही हैं। तो दोस्तों, एसआईआर पर विपक्ष अड़ा हुआ है और सरकार से सवाल करना चाह रहा है, सरकार को हर तरफ से घेर रहा है, चाहे वो संसद के भीतर हो, चाहे वो संसद के बाहर हो। आज जो भी गदर कटा हमने आपको बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।